नमस्कार दोस्तों, एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, मैं एनसीबी सर आज आपके सामने वर्ष 2022 में अर्थात वर्तमान हालातों में ओबीसी वर्ग के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, ओबीसी आरक्षण मुद्दा या ओबीसी आरक्षण में किस प्रकार वर्तमान समय में सरकार अभ्यर्थियों के साथ धोखा कर रही है, उस मुद्दे पर दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं। कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, एजुकेशन सिस्टम के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसी के मामले में दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, आइए दोस्तों, ओबीसी आरक्षण मुद्दा। ओबीसी आरक्षण मुद्दा दोस्तों है क्या? ओबीसी आरक्षण मुद्दे में दोस्तों दो बातें विशेष रूप से हैं कि वर्तमान समय में सामान्य अभ्यर्थियों को नौकरी में कम मौका मिल रहा है। ओबीसी वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, जो सामान्य विद्यार्थी हैं, उनको कम मौका मिल रहा है और जो भूतपूर्व सैनिक है दोस्तों, एक्स सर्विसमैन है, उनको दोस्तों सरकारी नौकरियों में ज्यादा पद मिल रहे हैं। जैसे राजस्थान पुलिस हो गया, पटवार हो गया, राजस्थान एसआई की एग्जाम्स हो गई, उसमें दोस्तों ओबीसी वर्ग के सामान्य अभ्यर्थी तो बहुत कम संख्या में नौकरी लगे हैं, जबकि एक सर्विसमैन की बहुत बड़ी संख्या दोस्तों सरकारी नौकरी में लगी है। ऐसे क्या कारण थे दोस्तों? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। इसके दोस्तों जो कारण थे वो ध्यान से इधर देखिए आप। हमारे संविधान में दोस्तों एक मंडल आयोग का गठन किया गया था वर्ष 1989 में, और उस मंडल आयोग के आधार पर ही ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया गया और ओबीसी के साथ साथ एससी एसटी को भी आरक्षण देने की बात कही। अर्थात इस मंडल आयोग में इंदिरा साहनी वाद के अनुसार अधिकतम 50% आरक्षण दिया जा सकता है, यानी आरक्षण की मैक्सिमम सीमा है, यानी भारत देश में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो देखिए दोस्तों आप, जैसे जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने दोस्तों 49.5% आरक्षण दे रखा है, यानी लगभग 50% आरक्षण। यही आरक्षण दोस्तों यदि राज्य सरकार में देखें तो राज्य सरकार में दोस्तों 49% आरक्षण है इस इंदिरा साहनी वाद के अनुसार। अब दोस्तों केंद्र सरकार का लगभग 50% आरक्षण इस प्रकार से बटा हुआ है, यानी एससी वर्ग को 15%, एसटी वर्ग को 7.5% और ओबीसी वर्ग को 27%। तीनों का योग करते हैं तो दोस्तों 49.5% आ जाता है, यानी सेंटर में इतना आरक्षण है और इन कैटेगरियों में अलग अलग आरक्षण है। यदि अपन राज्य स्तर पर बात करें, एससी वर्ग को 16% आरक्षण है, एसटी वर्ग को 12.5% आरक्षण है और ओबीसी वर्ग को 21% आरक्षण है। यानी ओबीसी वर्ग में राजस्थान को कितना प्रतिशत आरक्षण दे रखा है? 21%। और केंद्र सरकार में ओबीसी को कितना प्रतिशत आरक्षण दे रखा है? 27%। तो दोस्तों देखो हुआ क्या है, 1989 के मंडल आयोग के अनुसार तो हमें इस प्रकार का आरक्षण मिला हुआ है। लेकिन दोस्तों राजस्थान सरकार ने क्या किया, 17 अप्रैल 2018 को एक परिपत्र जारी किया, एक सर्कुलर जारी किया, और इस सर्कुलर में उन्होंने ये बात कही कि अब राजस्थान में जितनी भी वैकेंसियां होगी, जो ओवरऑल वैकेंसियां होगी, उसके 12.5% पद एक्स सर्विसमैन के भरे जाएंगे। तो दोस्तों एक तो राजस्थान में ओबीसी वर्ग की पहले ही संख्या ज्यादा है और राजस्थान में दोस्तों एक्स सर्विसमैनों में भी ओबीसी वर्ग की संख्या ज्यादा है। तो इस व्यवस्था से दोस्तों सबसे ज्यादा ओबीसी वर्ग को नुकसान पहुंचा। हालांकि आने वाले 8-10 साल में एससी एसटी सभी वर्ग दोस्तों इस व्यवस्था से प्रभावित होंगे, यानी 17 अप्रैल 2018 का जो परिपत्र है, जो सर्कुलर है, उससे वो भी दोस्तों प्रभावित होंगे, उनको भी गांठा होगा। वर्तमान में इससे सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है दोस्तों ओबीसी वर्ग में मेल को, यानी पुरुष कैटेगरी को। अब देखिए दोस्तों, इससे तो ऐसा हो गया, लेकिन 17 अप्रैल 2018 से पहले क्या था? पहले राजस्थान में ओबीसी वर्ग को जो 21% आरक्षण दे रखा था, उसमें से 12.5% पद एक सर्विसमैन के भरे जाते थे, और 21 में से 12.5% निकालने के बाद में जो पद बचते हैं दोस्तों वो सामान्य अभ्यर्थियों के थे। अर्थात 17 अप्रैल 2018 से पहले एक सर्विसमैन भी ठीक से नौकरी लग जाते थे और सामान्य अभ्यर्थियों को भी सरकारी नौकरियों में अच्छा मौका मिल जाता था। लेकिन इस परिपत्र के कारण दोस्तों ओबीसी वर्ग के जो सामान्य अभ्यर्थी हैं उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, धोखाधड़ी की जा रही है। वर्तमान समय में दोस्तों ओबीसी वर्ग के जो सामान्य अभ्यर्थी है वो न के बराबर सरकारी नौकरी पा रहे हैं। अब दोस्तों इसका समाधान क्या है?
भाई इसका समाधान भी हो सकता है या नहीं हो सकता? बिल्कुल दोस्तों, इसका समाधान हो सकता है। समाधान इस प्रकार हो सकता है कि एक तो इस सर्कुलर या परिपत्र को रद्द कर दिया जाए। ये 17 अप्रैल 2018 को जो परिपत्र सरकार ने लागू किया, इसको रद्द कर दिया जाए, जिससे पहले वाली जो व्यवस्था है वो वापस बहाल हो जाएगी और उसमें एक्स सर्विसमैनों को भी नौकरी मिलेगी और सामान्य अभ्यर्थियों को भी नौकरी मिलेगी। इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान में संविधान के हिसाब से एक ओबीसी आयोग का गठन किया जाना चाहिए, जो राजस्थान में ओबीसी वर्ग में जितनी भी विसंगतियां हैं उन विसंगतियों का समाधान कर सके, उन विसंगतियों को दूर कर सके। तो आप ऐसा भी सोच रहे होंगे कि क्या इस परिपत्र को रद्द करना, राजस्थान में संविधान के अनुसार एक ओबीसी आयोग का गठन करना क्या पॉसिबल है? क्या ऐसा संभव है? हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऐसा संभव है। संसद के द्वारा बनाए गए कानून और विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानूनों को भी दोस्तों रद्द कर दिया जाता है या वापस ले लिया जाता है, विड्रॉ कर लिया जाता है। तो दोस्तों ऐसा भी हो सकता है। दूसरी सबसे बड़ी विशेष बात यह है दोस्तों कि यदि सरकार ऐसा करती है तो ऐसा करने से किसी भी वर्ग को कोई नुकसान नहीं होगा, यानी किसी भी कैटेगरी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों यह है राजस्थान में ओबीसी आरक्षण विवाद, जो अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है। यदि दोस्तों आप कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करने वाले ओबीसी वर्ग के सामान्य अभ्यर्थियों की मदद करना चाहते हैं, उनका साथ देना चाहते हैं, तो दोस्तों चोमू में एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ओबीसी वर्ग में हुई विसंगतियों को दूर करने पर दोस्तों बड़े स्तर पर बात की जाएगी, सरकार से भी बात करने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों आप वहां पहुंच सकते हैं। इसका टोटल एड्रेस दोस्तों आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों।